मुंशी जी के नाम से आपको मैं स्टार्टिंग से ही जान पाई हूँ, जब से चौराहा थाने आई हूँ मेरा आपसे जो परिचय हुआ है। और उस जानने के दौरान ही ये पता था कि कुछ दिन बाद आपका रिटायरमेंट होने वाला है। पर जब भी बात हुई तो इस बारे में यही बात हुई कि आपका काम बहुत अच्छा है। चाहे शंगेश ने आपके विषय में कोई बात की हो या आशीष ने, दोनों का कहना यही था कि बहुत अच्छा काम करते हैं और थाना बहुत अच्छा मैनेज करके चलते हैं, स्टाफ का बहुत अच्छा नियंत्रण रखते हैं, जिससे थाना प्रभारी को बहुत सहयोग मिलता है। पिछले 1 महीने में आशीष से मेरी जब भी कोई बात हुई है तो उसमें आशीष की ये चिंता रहती थी कि मुंशी जी चले जाएंगे तो थाने में क्या होगा और कैसे मैनेज होगा मैम। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं आएगा जो रिप्लेस कर सके। तो मेरा कहना बस आपसे यही है तिवारी जी कि कुछ लोगों का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, उनमें से आप एक हैं। आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ। आपका थाना है, आपका परिवार है ये, और आपके घर जैसा ही है जो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप जब भी आना चाहें तब आप यहाँ आइए, हमारे साथ बैठिए, और जो सहयोग आप स्वयं से करना चाहते हैं वो, और कभी हमें भी आवश्यकता होगी तो हम ज़रूर आपको याद करेंगे। जैसा आपने अभी कहा कि नए बच्चे सीखने में कम रुचि लेते हैं, तो कहीं ना कहीं देखें, आप हमसे इतने ज़्यादा अनुभवी हैं। पद को लेकर यदि बात ना की जाए तो मैं भले ही आपसे पद में बड़ी हूँ, पर अनुभव को लेकर मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो हम भी लगातार सीख ही रहे हैं चीज़ें, तो पुराने जो हमारे कर्मचारी और व्यक्ति अधिकारी रहे हैं उनके नॉलेज और अभी के बच्चों के नॉलेज में भी देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम सबका प्रयास रहेगा कि जो चीज़ें सीखनी हैं वो सभी सीखें। नए बच्चे भी जैसे अभी कुछ आ रहे थे जिनके आप रोल मॉडल हैं, यहाँ के बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे हेड कांस्टेबल्स हैं जिनके लिए आप रोल मॉडल की तरह हैं। तो कोशिश रहेगी कि उनको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कैसे आप अपने काम को ऐसा बनाएं कि थाने में आपका कोई रिप्लेसमेंट ना रहे, है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी व्यक्ति के लिए, और आपके लिए बहुत शुभकामनाएं इस बात की कि थाने के व्यस्ततम शेड्यूल से आप थोड़ा सा फ्री हुए हैं और अपने परिवार के लिए आप वक्त दे पाएंगे, क्योंकि परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में ये भी एक विषय होता है कि जब मैं अभी नई हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि छुट्टी पे जब घर जाती हूँ तो बहुत आराम करूँगी, पर याद आता है कि जॉब पे जाना है, क्योंकि पुलिस की नौकरी ऐसी है कि हम भले ही कहते रहते हैं कि नहीं हमें मज़ा नहीं आ रहा है, पर हमें मज़ा इसी काम में आता है, ये हमारा पैशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंशी जी को भी बहुत समय तक ये लगेगा कि नहीं थाने से हटे हैं तो बुरा लग रहा है, क्योंकि हमें इस काम की आदत हो गई है ना। ये हमारा परिवार है, जब हम पुलिस के साथ एक साथ काम करते हैं तो हम पुलिस परिवार ही कहते हैं हमेशा। हम सब एक फैमिली है, तो इस फैमिली को छोड़ के मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप जाएं। इस फैमिली के साथ ही आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और समय व्यतीत करें। बहुत अच्छा आपकी आयु दीर्घायु हो, हम सबकी ये कामना है, और आप अपना स्वस्थ जीवन अपने परिवार के साथ और इस परिवार के साथ व्यतीत करें। वो जिम्मेदार होता है थाने की हर गतिविधि के लिए थाना प्रभारी के बाद। तो मैंने अपने मुंशी जी श्री ओपी तिवारी जैसी ऊर्जा मैंने दूसरे किसी मुंशी में नहीं देखी है। मैं 2013 का भर्ती हूँ और मैंने बहुत एससीएम्स के अंडर में काम किया है, लेकिन जो ऊर्जा इनके अंदर देखी कि सुबह 9:30 बजे आ जाना, 10 से ड्यूटी रहती थी, 9:30 बजे आ जाना और रात को 11 बजे के बाद जाना, ये बिना बोले आत्मनियंत्रण, ये मैंने इनके अंदर देखा और ये हम इनसे सीखने की ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि नौकरी दिनों दिन बहुत कठिन होती जा रही है और ये सब हम अनुभव कर रहे हैं। सभी विभाग में पुराने हो चुके हैं, सबको ये पता है कि दिनों दिन जो है बहुत कठिनाई हो रही है और हमको अनुशासन बहुत ज़रूरी है इस विभाग में। यदि हमको अपनी नौकरी अच्छे से चलानी है तो मुंशी जी सबक लेने की ज़रूरत है कि हमको अपने आप को अनुशासित रखना है। और बहुत अनुशासन, मतलब नए लड़कों में इतना अनुशासन नहीं है। मैं मुंशी जी को बोलता था मुंशी जी बैठ जाइए, आप सीनियर हैं। मुंशी जी बैठ नहीं सकते, वो खड़े ही रहेंगे थाना प्रभारी के सामने। बात ये नहीं है कि बैठ नहीं रहे, उन्होंने यही चीज़ की है, उन्होंने शुरू से यही फॉलो किया है और ये डिसिप्लिन हम भी प्रयास करें कि अपने जीवन में लाएं, क्योंकि हमारा जो विभाग है वर्दी का, यूनिफॉर्म का, हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो भी है इस वर्दी से ही है। वो हमने मुंशी जी से सीखा है, इस वर्दी कैसे इज्जत करनी है। तो जब हम वर्दी को सम्मान देंगे तभी हमको सम्मान मिलेगा। तो मुंशी जी आपने करीबन 10 महीने हो गए मुझे इस थाने में। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप 10 महीने आपने इस थाने में, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, कोई ड्यूटी हो, कोई वीआईपी ड्यूटी हो, कोई त्यौहार हो, आपने बिल्कुल
उफ नहीं किया आपने, सब झेल गए आप, और आपकी वजह से मेरा काम आसान हुआ, क्योंकि चौराहा थाने की पोस्टिंग जो है वो मैम इतनी आसान नहीं है। ये बहुत लॉ एंड ऑर्डर वाला थाना है, इसमें 3-4 जो है सड़कें हैं जहाँ एक्सीडेंट होते हैं रोज़। यहाँ पे लाशें रखने की परंपरा है, और तमाम ड्यूटी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वीआईपी मूवमेंट सब होता है यहाँ पे। तो अब आप बागडोर अपनी जो है इंद्रभान बागरी को सौंप के जा रहे हैं। इंद्रभान भी बोल रहा था कि सर 2-3 दिन में बैठा मुंशी साहब, तो मुझे पहले बहुत टफ लग रहा था, लेकिन मुंशी जी के साथ बैठने के बाद मुझे आसान लग रहा है कि नहीं, मैं अब चीज़ें कर पाऊँगा, और वो करेगा भी। तो हम आशा करते हैं मुंशी जी, आप विभाग से ज़रूर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आप हमसे और हमारे दिलों से रिटायर नहीं होंगे। हम आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे, फ़ोन लगाते रहेंगे, और मुंशी जी के रूप में हम आपको फ़ोन डिस्टर्ब करेंगे, आपसे सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे, और अपेक्षा रखेंगे कि आप हमें अपना समय दें, और नए लड़के आपसे सीखेंगे। हम लोग सब आपसे जो है मार्गदर्शन लेते रहेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अभी जीवन की दूसरी पारी शुरू हो रही है। अभी तक तो आपने सार्वजनिक जीवन जिया, विभाग को समय दिया। 43 साल बहुत लंबा समय होता है, आपने विभाग को दिए हैं, लेकिन अब जो है अपने लिए भी जो समय मिला है, इसमें आप जो है अपने जो शौक़ हैं, जो हॉबीज़ हैं, वो पूरे करिए, और भ्रमण कीजिए, तीर्थाटन कीजिए, घूमिए, परिवार को समय दीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, बढ़िया आपका स्वास्थ्य रहे, और आप जो हमसे जुड़े रहें, बस यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मामा भी लौट के आई थी। बन रहा के साथ सीनियर प्लेयर